जाओ, तुम लोग का राइटिंग सही दिखेगा तो बोलेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आज इसको जो पता रहेगा बोलेगा, ठीक है। खगोल विज्ञान। पहले नंबर भूगोल। भूगोल से बहुत, जैसे भूगोल का अर्थ आता है जैसी मतलब सोच, भूगोल के मतलब ये हो जाता है, भूगोल आने के उपलब्धि में ही पहला होता है सोच, ठीक है। और आप लोग अपना काम पे लग जाइए, आपका दिक्कत के लिए है। देखिएगा देखिए, नहीं तो फिर अपना ड्यूटी पे रहिए। क्वेश्चन नहीं निकालिए, वाला प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। भूगोल के मतलब ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग के लगभग वो एवरीडे जो होता है भूगोल से क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। जैसे में पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या वो, जैसी ज्योग्राफी में गोल हुआ वो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच में, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा, पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आया, पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ पृथ्वी पर लोहा सोना चांदी ये सब कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। और उससे भी अगला क्वेश्चन हुआ पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ कैसे हुई, ठीक है। ये 4 से 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर कल करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसको सोच के आना है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए सुनिएगा, ये जो होता है ज्योग्राफी जो है भूगोल, अभी 4 से 5 क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला आराम से घर पे जाकर सोचिएगा, ये नहीं कि इसको गूगल कर लीजिएगा, गूगलों पे आंसर सही नहीं मिलता। ज्योग्राफिक मीनिंग बोलिए। जियो, हम जान रही है। तो ये जो होता है ना, 2 भाग में बटा हुआ है, क्या बटा हुआ, जीईओ अलग, क्या, अब बाकी अलग, ग्राफिया, ठीक है। ठीक है। ये जो भाषा बटा हुआ है कौन सा लैंग्वेज में है, यूनानी लैंग्वेज, कोई दिक्कत। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन, क्या होता है, और जियो का मतलब होता है क्या, पृथ्वी, कोई दिक्कत। तो ये सब आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना भी रिजेक्ट करेंगे ये सब सिर्फ जानकारी के बारे में, ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। अग्राफिया का मतलब क्या होता है, वर्णन, ठीक है। मिलकर बना हो जिसका अर्थ होता है वो पृथ्वी का वर्णन, क्या होता है। अब ठेठे में बोल दे ज्योग्राफिक मतलब क्या होता है, सीधे बोल दे भूगोल के बारे में बताएंगे, उसे ज्योग्राफी कहेंगे, कोई दिक्कत। क्लियर यहाँ तक ले, ज्योग्राफी किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये ज्योग्राफी का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए, कल पूरा इंट्रोडक्शन होगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीव जंतु कैसे आया, एलिमेंट सोना चांदी सब कहां से आया, नया आया, पानी आया, जीव कैसे बना नहीं बना, कहां से स्टार्ट हुआ, कल पूरा ज्योग्राफी के खानदान यहाँ दी एंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझना गया, 2 वर्ड मिटाने बहुत झंझट है। और भैया क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी मीनिंग। देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा उतने भर है, ठीक है, थोड़ा देखते रहना, कहीं ना गलती लिख दे, कभी कभी इंग्लिश ठीक होता है तो हिंदी गलती लिखाना चालू हो जाता है, ये वो लिखाएगा गलती, ठीक है। जैसे इसको पढ़ाने, इसको में बहुत सारा चीज आएगा, कौन ग्रह बड़ा है कौन सा ग्रह छोटा है, कौन व्यक्तियों बड़ा था कौन व्यक्ति भी छोटा है, किसका सोच बड़ा है किसका सोच गंदा है, ठीक है। उसी पर आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, स्लोने तो रेडी है ना। इस लाइन को आप लोग को छोटा करना है तो किस किस रूप में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आ रही है ना, थोड़ा सब पड़ोसी आएगी कैमरा में आएगी, निकलो तो उतना देर कुछ यूज से जो से, हाँ इसको छोटा करना है तुमको, ठीक है। जैसे की थी वैसे करो, लॉस के चुन भी लेगी, हो गया। लॉस के पेन का हिल ली,
ठीक दिख रहा है जी। मतलब सलोनी इतना लंबा लाइन को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया, इतना इतना लाइन को इतना छोटा कर दिया। यही आदमी की प्राकृतिक होता है, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए, इसको काटने के लिए चल गया। अगर हम इसके सामने इतना लंबा लाइन और खींच दे, ये छोटा नहीं हो गया। किसी को छोटा करना है तो उसको हम उसी को छोटा करने चल जाते हैं, उससे बड़ा बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा हमारे सामने। ये होना चाहिए इंसान के प्राकृतिक, लेकिन यहाँ है ये नहीं है। किसी को कुछ कराना है उसको मार दो, मारना का उसको बड़ा हो जाएंगे। समझ में आया। 400 पार्टी में 4000 के कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। कैमरा को मार दिया एक लाठी ने। चलिए हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड। देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या वो, ब्रह्मांड का अध्ययन, क्या वो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तुम लोग को नहीं दिखता इला, बैठा नहीं ना, क्या दिक्कत है। अब ब्रह्मांड, दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, आकाश पिंड में जितने भी पिंड दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत ठीक है, कोई दिक्कत। ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसका है, तारों का। अब देखिए ब्रह्मांड, अब वो ब्रह्मांड से की जो हुआ, ठीक है, ये वो ब्रह्मांड हुआ, इसमें जे कुछ दिख रहा है, सबसे अधिक संख्या किसका है, तारा का। क्या संख्या, सबसे अधिक संख्या तारा का है, किसका, तारा का। ठीक है, अब ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। इसमें आकाश पिंड दिखाता है, क्या वो, समस्त आकाशीय पिंड, मतलब यहाँ से जस्ट ऊपर जिसको बोल रहे हैं, जिस जो भी दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। जैसे हम लोग ऊपर देखते क्या दिखाई देता है रात को ज्यादा, तारा। और जब तारा दिखाई दे ये रहा अधिक सर्वाधिक, लेकिन जिसको हम देखते हैं वो क्या कहलाएगा, तारा। हेलो, अरे फट गया था, वो आएंगे बाद में ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। आकाश में जितना भी सब कुछ दिखा उसे क्या कहेंगे, तारा। और जहां तारा अधिक दिखे उसे क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग को बाकी कुछ दिखता नहीं है, जैसी मुड़ी ऊपर उठाओ सब खाली तारे दिखता है, तो हमको उसको क्या कहना है, ब्रह्मांड। ठीक है, इन्हें कहना अंतरिक्ष दिख रहा है हमको, अंतरिक्ष आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत। अब जैसे ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड में क्या दिखा, तारा। अब हम लोग तारा के बारे में पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे। अब देखो भाऊ, तारा के पास अपना क्या होता है, उष्मा और, अब वो पावल कहां जाएगा, ठीक है, ब्रह्मांड में। अब वो वैसा आकाशीय पिंड, क्या वो, अब ये आकाशीय पिंड कहां था, ब्रह्मांड में था। अब वो आकाशीय पिंड में क्या क्या है, उष्मा और प्रकाश, उसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, तारा। वैसा आकाशीय पिंड जिसमें उष्मा हो और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश दोनों ही हो उसे क्या कहेंगे, तारा कहते हैं। कोई दिक्कत। अब तारा के बाद, अब सुनिए वो, तारा के बाद आता है थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन और अच्छा समझिए। ठीक है, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं में होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। अब देखिए बहु, पहले हम ही लोग को देखो ना, आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य, इंटर, उच्च, कॉलेज, फिर आ जाइए क्या वो, डिप्लोमा अपना कुछ कोर्स करने के लिए कितना क्लास से गुजरना पड़ा। जिंदगी की अवस्था आ जाइए, जन्मते हैं तो आप बोल नहीं सकते, खाली कानते हैं। फिर वो बोलना सीखते, माने बैठना सीखते हैं, फिर गुड़कना सीखते हैं, फिर डेगा डेगी जगह बोलते हैं, टिम टाम चलना सीखते हैं। ठीक है, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। जैसी बड़ा हुए बाप मैं बोलते किया क्या हमरे लिए। सोचो जिस टाइम तुम खटिया पर था, एक लाती मार था बाप मैं, तुम दुनिया में चल जाता। अब बोलता क्या किया बाप, मैं इसका भी क्वेश्चन पूछे क्या किया हमरे लिए।
जे करना था कर दिए, अब तुम करो बाप माई के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये तारा बहुत प्रकार से बहुत जगह के बाद बनता है। बनना आसान है, जैसे कि खुदा न खास करे पीटे हुआ ना जी मेरा, मेंस हो जाएगा, सब बोलेगा ना झटके में लग गए दरोगा, झटके में नहीं लगा दरोगा मेरा, या झटके में एग्जाम नहीं हो गया, उसके लिए कितना तपे होंगे, कितना पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार में कोई कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार जरूर होता है, ठीक है। अब आगे चलिए। वो तारा बनने से पहले, जैसे तारा बनने से पहले क्या था? ही गैस का गोला, गैस का गोला, ठीक है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, इसे निहार का। अब वो गैस की गोला, अभी गैस की गोला एक तो नहीं आता, यहाँ ढेर सारा आ जाता है, क्या आता है वो? घने बादल, क्या है वो? एक प्रकार के बादल है। बादल में छा जाना, गैस का गोला, क्या वो? बादल के में छा जाना गैसों का गोला, उसे क्या कहते हैं? निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, जिसको बोलते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? निहारिका को इंग्लिश में नेबुला भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। जब नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारों के रूप में लेते हैं। दहन में समझते हैं ज्वाला के रूप में, क्या वो? उसे कौन फिर किसका रूप ले लेती है? निहारिका ही आगे जाके क्या बन जाता है? तारा। क्या बन जाता? तारा बन जाता। तारा में संलयन हीलियम में होता रहता बहु, ईंधन के रूप में प्लाज्मा। अब तारा में बहु हीलियम के रूप में क्या रहता है? बहु हीलियम और प्लाज्मा, माने ऊर्जा के रूप में क्या रहता है? वो हीलियम और प्लाज्मा, ठीक है, होते रहता वो। तारों का रंग किस पर निर्भर पड़ता है? वो पृष्ठीय तनाव पर, क्या वो? या पृष्ठीय ताप पर। अब वो इसमें वो तारा है, क्या तारा? तारा वो क्या वो रंग किस पर निर्भर होता है? वो पृष्ठीय तनाव पर आता है वो। कोई दिक्कत? यहां तक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, ठीक है। यहां तक रिवीजन। पहले वो खगोल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी। सॉरी, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी। अब ब्रह्मांड इसी मान लेते हैं ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में जितने आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिख रहा है, आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। लेकिन आकाशीय पिंड में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? क्योंकि हम लोग को तारे दिखना है, तारा से ज्यादा दिखाएगा भी नहीं। अब वो जो तारा दिखता है वो तारा है ई बहु। अब तारा किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड में ऊर्जा और उष्मा दोनों हो उसे क्या कहेंगे? तारा, ठीक है। उष्मा और ऊर्जा क्या हो? दोनों खुद का हो, उसे क्या कहेंगे? तारा। तारा बनने से पहले वो क्या रहता है? विरल गैस का गोला रहता है। क्या रहता है? विरल गैस का गोला। और विरल गैस का गोला जो आकाशीय बादल में छा जाता है उसे क्या कहते हैं? निहारिका। कोई दिक्कत? निहारिका आगे जब संलयन विधि अपनाता तो क्या बन जाता है? तारा। और तारा के रंग किस पर निर्भर करता है? वो पृष्ठीय ताप पर। क्या वो? पृष्ठीय ताप पर। अब वो तारा में ऊर्जा के रूप में काम करता है, किस रूप में? वो हीलियम और प्लाज्मा के रूप में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्लियर रूप से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दे। अब जैसे इसका बात आता है वो नीला और सफेद रंग, वायु अवस्था उच्च तापमान। नीला और एक इसका है वो वायु और उच्च तापमान। नारंगी रंग प्रौढ़ एवं, ये हम बता रहे तारा, जैसे तारा का कुछ एज होता है। क्या वो? तारों का रंग उच्च पृष्ठता पर निर्भर करता है, लेकिन एज ऑफ स्टार, ठीक है। जैसे वो तारों का रंग उसके उच्च पृष्ठ पर, जैसे वो नीला और सफेद है तो क्या है? वो उच्च तापमान है। क्या वो? नीला और सफेद है, तारा क्या है? उच्च ताप पर है। अब देखिए मध्य तापमान वो, जिससे वो तो मिडिल। नारंगी रंग का रहेगा तो क्या होगा? वो मध्य ताप होगा। क्या होगा? वो लाल रंग प्रौढ़, माने अंतिम पीरियड पे, ठीक है। आप प्रौढ़ जानते हैं कितना होता है डिग्री? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे सुनते हैं वो लाल दानव। क्या वो?
जब तारा, क्या वो, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। देखिए वो हम पहले आप लोग के बताए थे, जैसे कि नीला और सफेद, क्या वो, नीला और सफेद, ये है वो कौन सी अवस्था, युवा, क्या वो, युवा अवस्था है। कोई दिक्कत? इसका तापमान क्या रहेगा वो, उच्च रहेगा। क्या रहेगा, तापमान उच्च रहेगा। अब वो नीला, नीला रंग, क्या वो, यही तारा का दूसरा रूप क्या हो जाता है वो, नीला, क्या वो, सॉरी नारंगी, सॉरी नारंगी। तो ये क्या है वो, मध्य, क्या वो, मध्य तापमान, ये क्या हो जाएगा, एक ठो और होता है वो जिसको बोलते हैं लाल रंग, क्या वो, ये तारा जो होता है क्या हो गया अभी, लाल रंग। लाल रंग क्या करता है वो, प्रौढ़, क्या वो, कौन सी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। लेकिन इसका क्या रहता है वो, ताप क्या रहता है वो, ताप रहता है निम्न, क्या वो, कम से कम कितना वो, 6000 डिग्री सेल्सियस। यहां तक ले आ गया। अब देखिए अभी हम जस्ट पढ़ाए थे आप लोग को, जैसे कि लाल दानव, लाल दानव क्या है, बड़ा है, देखो वो सबसे बड़ा नहीं है। इसका ताप क्या होता है वो निम्न होता है, कम से कम कितनी होती है, रंग क्या होता है, जो तारा लाल दिख रहा है समझिए उम्रदराज हो गया है, उसका तापमान कम से कम कितना होगा, 6 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसका एंडिंग वर्ष आ रहा है। कोई दिक्कत, खत्म मीटर यहाँ से, उसे क्या कहेंगे, लाल दानव कहेंगे। और आप लोग जाइए, मन जा सकते हैं, तुम दोनों कहां जाएगा, ठीक है। लाल दानव समझा गया, क्लियर, यहां तक क्लियर समझा गया ना। देखिए नीला सफेद ये युवा अवस्था है, किसका भाव, तारा का। नारंगी भाव मध्य तापमान, माने बोलते हैं भाव जवान हो गया है, और लाल है भाव बूढ़ा हो गया है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते भाव, यदि लाल दानव द्रव्यमान सूर्य के तापमान वो 140 1.44 गुना छोटा हो तो उसे श्वेत दामन। अब देखिए भाव SUN सन से भाव कितना छोटा हो लाल दानव, 1.44, अगर छोटा हो तो इसे क्या कहेंगे, श्वेत, श्वेत वामन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, श्वेत वामन किसे कहेंगे वो, 1.44 सूरज से छोटा हो या तारा से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, अब श्वेत दामन। इसमें जीवाश्म तारा का, इसे क्या कहते हैं वो, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, या छोटा तारा अंतिम रूप में श्वेत दामन की अवस्था में ही चमकता रहता है वो। कोई दिक्कत, इसे क्या कह सकते हैं, छोटा तारा भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत वो, इसे जीवाश्म के तारा भी कह सकते हैं। इसका 3-4 नाम है वो, कहीं कहीं से छोटा तारा लिखा रहता है, क्या था वो, जीवाश्म भी लिखा रहता है, क्या, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। कोई दिक्कत, ये सूर्य से कितना गुना छोटा होता है, कोई दिक्कत, अंतिम अवस्था में भी ये चमकते रहता है, क्या वो, अंतिम अवस्था में भी ये चमकते रहता है। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा ब्लैक वामन, जिसको बोलते हैं ब्लैक ड्राफ्ट वामन को क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं। अब सुनिए वो, श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन के रूप ले लेता है, उसे प्रकाश छोटे तारा का अंतिम हो जाता, अंत हो जाता है। देखो वो क्या बोला, श्वेत दामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है, उस छोटे तारा का अंतिम रूप हो जाता है। वो सबसे वो तारा का छोटा रूप, क्या वो, तारा का छोटा रूप को क्या कहलाता है, काला वामन। आए चमकना क्या करता है, छोड़ देता है, चमकना क्या करता है वो, छोड़ता है, चमकना छोड़ देता है, ठीक है। अब ये इसी का श्वेत दामन का छोटा रूप कौन है, काला वामन। कोई दिक्कत, श्वेत दामन ही आगे जब श्वेत दामन चमकना छोड़ देगा तो नहीं लगता काला हो जाएगा, कोई दिक्कत, उसे क्या कहेंगे, काला वामन कहेंगे। यहां तो समझा गया, कोई दिक्कत, नोट करिएगा।
नहीं करिएगा सब, देखिए एक दिन। अब वो देखिए इधर, ये सन है, इससे नहीं दिखता होगा उसके से, ये सन है क्या 1.44, 1.44 छोटा क्या कहलाएगा, श्वेत वामन। अगर बड़ा रहा तो अभिनव तारा, अभिनव तारा। अगर इससे भी छोटा हो तो इसे क्या कहेंगे, सॉरी, अगर इससे छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आप सुनिए, अभिनव तारा जो आया, क्या आया, इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले वो डायग्राम है, ठीक है, वो देख लेते हैं। स्केच पेन का कलर कहाँ पे, लिखा हुआ सही दिख रहा है ना आप लोग को, राइटिंग ठीक समझ में आ रहा है उसमें, हम दिख रहे हैं अभी, हम दिखते रहते हैं, वीडियो खराब होगा चलेगा, ठीक है। सलोनिक फिर बोर्ड में बुलाया है, पूरा कैमरा हिला देगी, हम ठीक अपने आदमी बुला रहे थे। अब जल रहा है की गुनगुन, जल रहा है की, हमारा आदमी सब गलती नहीं होता, हमारा आदमी ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दिला, समझ में आ गया। अभिनव तारा फिर पढ़ाएंगे, लेकिन एक डायग्राम थोड़ा सा देखा देता है आप लोग, ठीक है। पहला देखिए, जब भी होगा ना, यहां दिख रहा है, लिखे आइए ना, उसको दिखे लगा, देख रही है क्या सबसे में क्या होता है, विरल गैस का गोला। आई विरल गैस का गोला जो होता है, आता है बादलों के संपर्क में, तो क्या बन जाता है, निहारिका। क्या बन जाता है, अब निहार के आगे जाके क्या बन जाता है, तारा। क्या बन गया निहारिका, तारा। आ तारा में दो रूप से होता है वो, एगो संलयन, क्या होता है वो, और दूसरा वो प्लाज्मा। कोई दिक्कत, आई तारा आगे जाके क्या बन जाता है वो, लाल दानव। क्या, और लाल दानव दो बन जाता है, एगो श्वेत दामन, एगो काला वामन, एगो अभिनव तारा। देखिए, लेकिन इसको देखिए हम बांटते हैं पहले, लाल दानव क्या बन जाता है, श्वेत वामन। क्या, श्वेत वामन। अब इधर क्या आता है वो, अभिनव तारा। ये छोटा होता है 1.44, अगर लाल दानव से 1 छोटा हो, क्या वो, यस, तारा, ये सन से ही, तो सन से ही छोटा हो, इधर क्या हो 1.44 से बड़ा हो, तो बड़ा इसको थोड़ी ना बनता है। अब ये क्या हो जाएगा वो, अभिनव तारा। क्या दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा, हाँ कर देना, ठीक है। अभिनव तारा। अब देखिए, अभिनव तारा से क्या आगे बनता है वो, काला वामन। जब चमकना छोड़ देते क्या बन जाता है, कोई दिक्कत, काला वामन बन जाता है। अब देखिए, अभिनव तारा से क्या वो, अभिनव तारा से न्यूट्रॉन और ब्लैक होल। क्या, अभिनव तारा से पहले क्या बनता है वो, न्यूट्रॉन गैस का गोला बनता है। क्या बनता है, न्यूट्रॉन। क्या,
न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में वो दो चीज पाया था, पल्सर और क्वेसर। अभी हम पढ़ाएंगे क्या, ये सबको पढ़ाएंगे। इसमें दो चीज आता है, वो क्या, वो इसका दो रूप ढलता है, एक तो क्वेसर ढलता है, एक तो पल्सर। पल्सर का मीनिंग, ये सब गलत लिखेगा रे, तो पगड़िया है क्वेसर। कोई दिक्कत? अब वो इसका अंतिम स्वरूप क्या है, वो ब्लैक होल। क्या है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? इसका अंतिम रूप क्या है? ब्लैक होल। कहां से स्टार्ट हुआ देख रहे हैं? यहाँ यहाँ कई जगह गया। क्लियर? लगो लिखे लगा कोई पड़ोसी देख रही क्या? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए सुनिए, पहले बिरल गैस का गोला, फिर निहारिका बन गया, निहारिका तारा बन गया। ठीक है, और तारा जो है आगे जाकर लाल दानव बन गया, लाल दानव को दो खंड में बट गया। उसके अगर लाल दानव चमकना छोड़ दिया तो क्या बन गया? श्वेत दामन। अगर ये बहु 1.44 बड़ा हो गया लेकिन चमक भी रहा, वो क्या बन गया? अभिनव तारा। अभिनव तारा आगे जाके ही न्यूट्रॉन गैस का गोला बन जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। क्या भाग में बढ़ता है? क्वेसर और पल्सर। ये आगे जो यही दोनों मिलकर ही क्या बन जाता है? ब्लैक होल। कोई दिक्कत? ब्लैक होल जब आप स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब श्वेत दामन चमकना छोड़ दे और 1.44 गुना छोटा हो, वो क्या कहला जाता है? काला बाबा। यहाँ तक कोई दिक्कत? शाम को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना? अब सुनिए वो, अब हम लोग सुपर नोवा। क्या भाव? सुपर नोवा क्या बोलते हैं रे? अभिनव तारा। इसमें वो कार्बन जैसे हल्के पदार्थ होते हैं, जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण से ये विस्फोट करने लगता है, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अब देखिए भाऊ, अब इसे भी कौन सा तारा कहते हैं दूसरा नाम भाऊ? विस्फोटक। विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं? पहले इसमें रहता है कार्बन। क्या रहता है? कार्बन। आई कार्बन जो रहता है ना भाऊ, ये परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। कैसी अवस्था? भारी अवस्था। भारी पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। गुब्बारा में तुम लोग पत्थर भरते रहो, वो फटिए नहीं जाएगा। और गुब्बारा में हवा भरो, बड़ा होते जाएगा, लेकिन ज्यादा भर दो फट जाएगा। तो उसी प्रकार से ये गुब्बारा है, इसमें कार्बन है, हल्के पदार्थ है, लेकिन ये परिवर्तन होने लगता है आगे भारी चीज में, तो क्या हो जाता है? फट जाता है। वो फटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विस्फोटक। अब कौन फटता है? विस्फोटक। कौन? सुपरनोवा। सुपरनोवा फट जाता है, उसे क्या कर सकते हैं? विस्फोटक तारा भी कहते हैं। आज निकल फटेगा ही फटेगा, कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? विस्फोटक। विस्फोटक तारा। इसका दूसरा नाम क्या है? अभिनव। इंग्लिश में सुपरनोवा। सुपरनोवे ही लिखा था सब जगह। ठीक है, विस्फोटक के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। और जब फट जाता है वो, इसके बाद क्या ले लेता है? न्यूट्रॉन माने एनएस, न्यूट्रॉन स्टार माने न्यूट्रॉन तारा के रूप में ले लेता है। जैसे अभी हम पढ़ाए थे वहां पर ही जस्ट क्या पढ़ाए थे? वो अभिनव तारा था, सुपरनोवा, वहां से ब्लास्ट हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन के बाद क्या हो जाएगा? वो ब्लैक होल। न्यूट्रॉन के बाद ब्लैक होल। वो तो पल्सर क्वेसर आएगा इसमें, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फटने के बाद क्या हो जाएगा? वो कोई दिक्कत? अब वो पल्सर, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसे बहु इस उच्च संख्या में चुंबकीय तरंग निकलती है, यह तीव्रता रेडियो उत्सर्जित करती है। अब वो पल्सर जो आया, क्या बहु? एक तारा है, ऐसा तारा है जो जलता मिचता है, माने भूख भूखते रहता है। क्या रहता है बहु? भूखते रहता है। उसे क्या बहु? जलता है, बुझता रहता है। वो उच्च संख्या में, माने ये चुंबकीय तरंग छोड़ता है। क्या छोड़ता है? चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग कौन छोड़ता है? पल्सर। और चुंबकीय तरंग कब जानते? रेडिएशन के तौर पे छूटता है। ठीक है, जलता है, बुझता, भक 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 भक। तो ये कौन सा चीज छोड़ता है?
चुंबकीय तरंग। हेलो, हाँ बोलिए, आइए थोड़ा सा स्कूल आइए, हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। गार्जियन का अलग समस्या है, ठीक है। सब एक तो रात के हमको डायरेक्टली बोल रहा है टीसी दीजिएगा, देख लिया टीसी कैसे नहीं मिलेगा, आइएगा स्कूल तब ना। किसको नहीं दिए, सबको देंगे। और रात के 1-2 बजे थोड़ी करता है, 2 बजे करता है कोई कोई, वो तो हम उठा लेते हैं कभी भी एनी टाइम, ठीक है। आप बहुत सुनिए, पल्सर चमकता बुझता रहता है, वो संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है, वो या तीव्र रेडियो उत्सर्जित करते हैं। वो ये क्या करता है वो, देखिए पहले तो ये रेडियो रेडियो तरंगे भी छोड़ता है, क्या वो तरंग, ठीक है। एक चमकता भी है और बुझता भी है, उसे पल्सर कहते हैं। क्वेसर, यह तारों का लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। अब वो ये देखिए क्वेसर, ये जो क्वेसर है, अभी इसमें वो क्या छोड़ता है, वो मैग्नेट, मैग्नेट माने चुंबकीय तरंग या चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। क्या वो चुंबकीय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और ये अवस्था भी होता है, क्या होता है, किसका अवस्था, अंतिम अवस्था होता है। क्या वो अंतिम अवस्था किसका, वो तारा का, तारा का अंतिम अवस्था क्या कहलाता है, क्वेसर। आय से बहुत चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, अधिक या उच्च होती है। कोई दिक्कत, क्लियर है तक ले, क्वेसर आपस समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है वो ब्लैक होल। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। आ रहा है जानबे, जानबे तो समझ में आ रहा है कैसे ही। चलिए ब्लैक होल से कल पढ़ाएंगे, ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा। 6:50 हो गया, आप लोग कितना बजे आइएगा।